गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 विद आईआईटी एग्ज़ाम के लिए भी ये सिलेबस है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को कवर कर दिया है। तो आपको प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 नाम से मैं ही एकेडमी चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमने कवर कर दिया है। सेकेंड चैप्टर हमने लिया है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, ये इसका आज पार्ट सेकंड है। कल ही हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे आपको और बताया था कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, और इन दोनों को एक साथ हम लोग ट्रैवल रिलेशन बोलते हैं। ये भी कल ही बता दिया था हमने, कल ही बता दिया था, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। एम्प्टी मतलब कल बताया था ना, खाली, एम्प्टीनेस, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, कुछ उस तरह का, कुछ नहीं, खाली। तो अ रिलेशन आर फॉर रिलेशन, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो उसको क्या बोलोगे आप, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से। तो फाई इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए गुना ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए का। ठीक है, कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस रिश्ते में बंधे हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। कल का वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। कल हमने बताया था कि एक सेट है जिसमें पापा हैं, मम्मी हैं, बेटी है। तो पापा, मम्मी, बेटी के बीच कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, ये कल हमने बताया था आपको। और बताया था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। पापा, मम्मी और बेटी के रिलेशन 9 तरह के रिलेशन थे, और हमने बताया था कि मान लीजिए उसमें एक रिलेशन हो कि पापा, मम्मी, बेटी में से 2 लोग एक दूसरे के भाई हैं। तो क्या पापा मम्मी के भाई हो सकते हैं? नहीं। क्या पापा बेटी के भाई हो सकते हैं? नहीं। क्या मम्मी किसी की भाई, और भाई तो हो ही नहीं सकती फीमेल। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो व्यर्थ है, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है। मतलब जो पापा, मम्मी और बेटी का जो सेट है उसमें जो 9 तरह के पेयर बने हैं, उसमें से एक भी पेयर उस दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है। कल बताया था हमने। मान लीजिए क्वेश्चन है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, दीज आर द एलिमेंट, ये सदस्य हैं इसके। रिश्ता दिया हुआ है कि R इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 10। अब बताइए तो ये ए है, ये ए है, ए है ये। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी आप लिख लीजिए ए 1 2 3 4। ये स्मॉल ए बोल दीजिए, इसको स्मॉल बी बोल दीजिए। इन दोनों में से कोई भी नंबर चुन लीजिए। क्या दोनों का डिफरेंस कभी भी 10 आ सकता है? बताइए। 4 में से 1 घटाइए 3, 3 में से 2 घटाइए 1, 4 में से 2 घटाइए 2। तो आपको देख कर कहीं लग रहा है कि दोनों को जोड़ने पर भी 10 नहीं आ रहा, तो घटाने पर कैसे 10 आएगा? इसका मतलब इस A क्रॉस A यानी कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, 4 गुना 4 कितने तरह के रिलेशन होंगे, 4 एलिमेंट गुना 4 एलिमेंट, तो 4 चौका 16 रिलेशन होगा। और 16 तरह के जो पेयर बनेंगे उसमें से एक भी पेयर ए बी का ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। इसका मतलब बताइए R की वैल्यू कितनी हो गई, 5। कोई भी पेयर नहीं हुआ, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कल मैंने बताया था कि आपके पास 10 20 30 रुपए हैं, 3 दोस्तों के पास, आपने खर्च कर दिए, कितना बचा, 0। तो 0 भी तो एक पैसा हुआ आपके पास, जो कि है नहीं। तो इसका मतलब 5 भी एक मेंबर होता है। तो 5 इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। समझ आया आपको? तो ये एम्प्टी रिलेशन हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, हर मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एक तीसरी चीज़ है, इन दोनों को एम्प्टी और यूनिवर्सल को हम लोग ट्रैवल रिलेशन कहते हैं। ये कल हमने क्वेश्चन करवाए थे, पार्ट 1 की वीडियो में देखिए। ये नई चीज़ें होंगी आपके लिए। अगर कोई रिलेशन इस तरह का हो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इसका मतलब उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलोगे आप इसको,
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा प्रूफ करने, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और बोलता कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप क्या चेक करते? आप चेक करते क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये चेक करते। अब ये तीनों क्या होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होंगे जब सेम एलिमेंट, देखिए ए इसका मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो और वो रिलेशन में हो। ए बी अगर रिलेशन में हो तो क्या इसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में है, अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो क्या ए और सी भी रिलेशन में होगा, अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है। अब क्या मतलब हुआ इसका, ये तो सिंबॉलिकली है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देख लेते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन में आए तब आप इसको कैसे डील करोगे, कैसे करोगे। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी पे आपको बता देते हैं। पापा मम्मी बेटी, है ना, ये कहानी तो बहुत सुंदर है, हर घर की कहानी है ये, है ना भाई। तो सेट ए है, दिस इज सेट ए, जैसे में पापा मम्मी और बेटी, बेटा भी, नाराज मत होइए आप, बेटा भी हो सकता है। तो दिस इज सेट ए, ठीक है, या उसको बी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, तो पापा पापा से प्यार करते हैं, पापा मम्मी से प्यार करते हैं, पापा बेटी से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करती है, मम्मी खुद से भी प्यार करती है, मम्मी बेटी से, बेटी पापा से प्यार करती है, बेटी मम्मी से भी प्यार करती है, बेटी खुद से भी प्यार करती है, क्योंकि बिना खुद को प्यार किए तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ए और ए में बताइए, एक क्रॉस से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, कितने तरह के पेयर बन सकते हैं। पी पी, पापा लव्स पापा, पापा लव्स मम्मा, पापा लव्स डॉटर, पापा बेटी को भी प्यार कर रहे हैं, मम्मी लव्स पापा, मम्मी लव्स मम्मी, मम्मी लव्स हर सेल्फ, मम्मी लव्स बेटी, है ना भाई, बेटी लव्स पापा, बेटी लव्स मम्मा और बेटी लव्स हर सेल्फ। ये 3 गुना 3, 3 एलिमेंट है तो 3, 3 एलिमेंट है तो 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने, 9। तो आप देख रहे हैं ये 9 तरह के पेयर हुए। हम चेक करना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होगा। क्या बताया मैंने कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेम सेम, बताइए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और ए बिलोंग्स टू आर। फॉर इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये स्मॉल एलिमेंट ए है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सेट है कैपिटल। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताइए कोई सेम सेम है, पापा लव्स पापा, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन सा पेयर आ जाएगा, पापा लव्स पापा, मम्मा लव्स मम्मा, बेटी लव्स बेटी। तो पेयर हुए ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सेम सेम हो जाए, बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा चेक कीजिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब कि ए अगर ए बी रिलेशन में है तो फिर इसका ठीक उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, एक जगह बी आ जाएगा। कैसे चेक करोगे आप, तो फॉर सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो अगर ए बी रिलेशन में है तो ठीक बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो बताइए क्या ऐसा कोई भी पेयर है, तो है पापा लव्स मम्मा, तो ठीक इसका उल्टा मम्मा लव्स पापा, ये दोनों हो गया। फिर पापा लव्स बेटी, तो बेटी लव्स पापा, तो पी भी हो गया। क्या समझ आया आपको ये बात। तो ये सब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव पापा लव्स मम्मा, ट्रांजिटिव यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। फॉर ट्रांजिटिव क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों रिलेशन में है। तो इम्प्लाइज ये होना चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। ए बी बी सी, तो फिर ए सी भी होना चाहिए,
ये कह रहा है। इसका मतलब हुआ पापा लव्स मम्मा, मामा लव्स बेटी, तो क्या पापा लव्स बेटी? इसका ये मतलब हुआ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या इस तरह का, इफ़ पापा लव्स मम्मा, उसके बाद बी की जगह यहाँ बी भी सेम है, तो मामा लव्स बेटी, तो क्या पापा लव्स बेटी है? पापा लव्स मम्मा, मामा लव्स बेटी, तो क्या पापा लव्स बेटी है? पापा लव्स बेटी है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन क्या हो गया? पापा लव्स मम्मा, पापा लव्स मम्मा है ऐसा, तो फिर मम्मा लव्स बेटी, फिर पापा लव्स बेटी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों हो जाए तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन में करवा देता हूँ एक दो, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट, मान लीजिए कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट 1 2 3 है गिवन बाय, तो ये 3 एलिमेंट है, तो 3 3 9 तरह के पेयर बन सकते हैं, तो उसमें से रिलेशन में ये 5 पेयर दिया हुआ है। आपको कंडीशन गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और प्रूफ ही करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे आप? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सेट ए गिवन है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। आपको रिलेशन भी गिवन है, ये 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये गिवन है। देखिए सिमेट्री के लिए आप क्या चेक करते हैं? फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हो आप? सिमेट्रिक के लिए चेक करते हो कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो ए है ये सेम सेम होना चाहिए। तो देखिए सेम 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 सेम, तो सिमेट्रिक के लिए रिलेशन कौन कौन सा हो गया भाई? 1 1 2 2 और 3 3, यही हो गया ना। अब सिमेट्रिक के लिए तो इसका मतलब सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव हो गया ना, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी ए इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। ये 4 का सिंबल है, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए अब अगर ए बी मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 लेते हैं, तो अगर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, है ना। तो 1 2 जैसे बिलोंग्स टू आर, क्या 2 ए भी है इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब 2 ए नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आया? उल्टा भी तो होना चाहिए, तो 1 2 तो है, तो 2 1 भी होना चाहिए, कहाँ है? नहीं है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, है नहीं है, तो नहीं हुआ रिलेशन में, सिमेट्रिक में। फॉर ट्रांजिटिव में आप क्या चेक करते हो? अभी पीछे मैंने डेफिनेशन लिखाया है, अगर कोई पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई भी पेयर रिलेशन में है तथा कोई पेयर बी सी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ए बी देख लीजिए 1 2 सेट में है, इस रिलेशन के पेयर में है 1 2 है, एंड तो 1 2 है तो फिर 2 3 ए बी तो बी सी, तो 1 2 तो फिर 2 3 क्या है? तो 1 2 भी है और 2 3 भी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो क्या 1 3 है? 1 3 है इसमें? नहीं है, तो 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। आपको यही शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, तो हो गया ना। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ जाइए कंसेप्ट, तो पापा मम्मी बेटी वाला कंसेप्ट याद रखिए तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। ये रिश्तों की कहानी है। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को भी देखेंगे, आप उस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करके आइए, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।
ये पक्का है, ठीक है। हम आगे और कंसेप्ट पर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।